जैसे ही आप अपने चेहरे को धुलोगे ना तो ओ माय गॉड, मतलब देखिए, आप खुद देखिए कितनी ज्यादा आपकी स्किन ग्लो कर रही होगी। साथ ही साथ जो आपको टैनिंग की समस्या, जो सर्दियों में बाहर धूप में बैठने की वजह से आपकी स्किन काली पड़ गई होगी ना, तो वो भी एकदम क्लीन हो जाती है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे ही होंगे। भाई सर्दियां ना धीरे धीरे से अब खत्म हो रही हैं, और सर्दियों के मौसम में हम लोग धूप में बैठते हैं तो स्किन हमारी काली पड़ ही जाती है, टैनिंग की समस्या हो जाती है उस वजह से। साथ ही धूल मिट्टी प्रदूषण की वजह से हमारी जो पोर्स होते हैं ना, तो वो भी ब्लॉक हो जाते हैं और ब्लैक एंड व्हाइट का रूप ले लेते हैं। तो अब बहुत ज्यादा जरूरत हो गई है कि हमें एक बढ़िया सी स्किन केयर रूटीन फॉलो करनी है। तो कैसे, मैं बहुत ही सिंपल तरीका आज आपको बता रही हूँ। कोई तामझाम नहीं है, कोई फेस पैक नहीं आपने लगाना है। आपको जस्ट यूज करना है एलोवेरा जेल। किसी भी ब्रांड का एलोवेरा जेल उठा करके ले आइए, जो भी आपका फेवरेट है, घर पे इजिली अवेलेबल है। या फिर अगर आपके घर में खुद का प्लांट लगा हुआ है ना, तो वो वाली लीफ अगर आप लेते हो तो उसका कोई मुकाबला नहीं है। मतलब जो आपका प्लांट वाला एलोवेरा होता है ना, उसमें भरपूर मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं। कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, मतलब नुकसान कुछ नहीं है, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट ही बेनिफिट है। तो उसके बारे में तो ज्यादा बोलने की जरूरत है, क्योंकि सब जानते हैं कि घर की जो ऑर्गेनिक चीजें हैं ना, उसका मुकाबला कोई कंपनी नहीं कर सकती। चलिए, जो आपके पास अवेलेबल है वो आपको लेना है। और फिर क्या करना है, देखिए मैं यहाँ पे 3-4 तरीके आपको बता रही हूँ कि अगर आपको पिंपल्स बहुत ज्यादा हो गए हैं इस मौसम में तो आपको क्या करना है, टैनिंग हो गई है तो क्या करना है, और बाकी जो मेरा एक सिंपल सा सॉल्यूशन और सिंपल सा फॉर्मूला है ना स्किन को ब्राइटन करने का, जब आपकी स्किन काली पड़ जाती है धूल में, धूप में, तो आपको क्या करना होता है। तो चलिए, सबसे पहले तो मैं आपको वही तरीका बता देती हूँ कि मेरा फेवरेट स्टेप कौन सा है, क्या करती हूँ। कुछ तामझाम नहीं करती, रात को सोने से पहले मैं क्या करती हूँ, इस तरह से ले लेती हूँ एलोवेरा जेल, और ऐसे ही अपने ही हाथ पे ले लूंगी जितनी कर मेरे को जरूरत है। अगर मेरे को मसाज करनी है ना अच्छी तरह से, तो थोड़ा सा ज्यादा ले लेती हूँ। और अगर आपके पास टाइम नहीं है, भाई बहुत जल्दी में हो, तो जितना कर आपको, देखिए मसाज करने से स्किन हमारी टाइट होती है, ब्राइट होती है, ग्लोइंग होती है। तो मसाज के लिए थोड़ा सा टाइम तो लगाना चाहिए, लेकिन डेली डेली हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है। तो ये शॉर्टकट तरीका है कि तब आपने क्या करना है, ये देखिए इस तरह से ले लिया आपने, जितना भी आप ले रहे हो एलोवेरा जेल। और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको लेना है विटामिन ई के कैप्सूल। ये आपको नियर बाई मेडिकल स्टोर में बहुत ही इजीली मिल जाते हैं, आपको इधर उधर सर्च करने की जरूरत नहीं है। बस आपको ये लेकर के आने हैं और घर में जरूर रख लेने हैं, क्योंकि ये ना सिर्फ आपकी स्किन को ग्लोइंग और लाइटन करने के लिए ही है, बल्कि जो आपको ये डार्क सर्कल हो जाते हैं, तो मुझे जब भी डार्क सर्कल होते हैं तो मेरे लिए, मैं मतलब जस्ट यूं ही एक निकालती हूँ इस तरह से, और फिर क्या करती हूँ, उसका जो ये ऑयल है, देखिए आप चाहे कुछ भी बोलिए, लेकिन मेरा यही तरीका है, मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है। तो जब मुझे डार्क सर्कल बढ़ जाते हैं तो मैं डायरेक्टली ही ऐसे लेती हूँ यहाँ पे, और अच्छी तरह से इन्हें मसाज करती हूँ इस तरह से, फिंगर टिप की मदद से। अच्छे से मैं बताती हूँ आपको, जब मैं ये मसाज करूंगी क्रीम अपने फेस पे, तब आपको यहाँ पर भी अच्छी तरह से मसाज करना बताऊंगी। और बाकी स्किन को लाइटन, जो मेरी सन रेज की वजह से धूप में बैठने से काली हो गई है, ग्लो नहीं बचा है, रूखी सूखी हो गई है, तो उसके लिए बस ये फॉर्मूला आपने करना है कि बस इस तरह से लेना है। और ये जो एक कैप्सूल है ना, इसके अंदर जितना भी ऑयल है ये आपको अच्छे से निकाल लेना है, और थोड़ा सा भी वेस्ट नहीं करना है। इसको आपको मिक्स कर लेना है इस एलोवेरा जेल के साथ। इससे आपको एलोवेरा जेल के जो बेनिफिट हैं, एलोवेरा भी हमारी स्किन के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। और साथ में जब हमने विटामिन ई इसमें ऐड कर दी तो सोने पे सुहागा हो गया, और इसके विटामिन ई के भी बेनिफिट हमें मिलेंगे। विटामिन ई ब्यूटी विटामिन के नाम से ही जानी जाती है। तो इस तरह से ये क्रीम बन के रेडी हुई। पहले आपने देखा होगा कि एलोवेरा का जो कलर था ना, वो बिल्कुल ये इस तरह से ग्रीन था, डार्क सा, और अभी ये देखिए थोड़ा लाइटन सा हो गया है, बिल्कुल एकदम लाइट ग्रीन, मिंट ग्रीन की तरह हो गया है। अब आपको क्या करना है भाई, ऐसे ही नहीं लग जाना है इसे लगाने, पहले अपने चेहरे को आपने अच्छी तरह से इस तरह से क्लीन कर लेना है। कॉटन लीजिए आप, गुलाब जल की मदद से क्लीन कर लीजिए, या फिर ये मेरे पास ये वाइप्स हैं तो मैंने इसी की मदद से अच्छे से क्लीन कर लिया। ठीक है, अगर आपके फेस पे कोई मेकअप होगा तो वो भी निकल जाएगा। साथ ही साथ अगर आप दिन भर में धूल मिट्टी क्या कुछ नहीं हमारे फेस पे पड़ता है, मेकअप नहीं भी किया है तब भी आपको इस तरह से अपने फेस को अच्छी तरह से क्लीन कर लेना है। और अब इस क्रीम को आपको लेना है इस तरह से, और अच्छे से बढ़िया से मसाज करना है अपने फेस के ऊपर अपनी फिंगर टिप्स की मदद से इस तरह से। और आपको कुछ नहीं करना है, बस अच्छी तरह से आप अपने इस डार्क सर्कल के ऊपर भी मसाज करोगे, आईब्रोज के ऊपर भी इसे मसाज कर सकते हो, अगर आईब्रो नहीं बढ़ रही है तो उसके लिए भी ये बहुत ही कारगर है। इस तरह से आपको
अच्छे से मसाज कर लेना है। और फिर इसे मतलब थोड़ी देर जब जब आप इसे मसाज करोगे ना तो आपकी स्किन में अब्जॉर्व हो जाएगी। बाकी जो रह गई ना उसे आप ऐसे ही छोड़ देना, थोड़ी ही देर में 5-10 मिनट में ही वो भी अच्छी तरह से आपकी स्किन जो है ना अब्जॉर्व कर लेगी। ठीक है। और अगर आपको डायरेक्टली टाइम नहीं है आपके पास इतना वेट करने का, तो आपने क्या करना है कि फिर अपने चेहरे को आपने इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा साफ कर लेना है और सो जाना है। अगर कंफर्टेबल नहीं हो तो, कंफर्टेबल हो तो आपको इसको ऐसे ही रहने देना है, रात भर आपने सो जाना है, ये अपना काम करता रहेगा। मॉर्निंग में आप जिस भी तरह से अपना फेस वॉश करते हो उस तरह से आपने कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं, अगर आपको बहुत ही ज्यादा पिंपल्स की समस्या होती रहती है तो आपको क्या करना है। तो आपको क्या करना है, एलोवेरा लेना है डायरेक्टली इसी तरह से, बहुत कुछ ताम झाम करने की जरूरत नहीं है, बस इतना सा एलोवेरा लेना है, अपनी अपनी फेस के अकॉर्डिंग लेना है थोड़ा सा। और ये जो है ये मेरे पास है कस्तूरी हल्दी, वाइल्ड टर्मरिक। तो इसमें से आपको बिल्कुल थोड़ा सा चुटकू भर, ये देखिए खुद ब खुद ही एक दाना सा निकल आया है, मतलब चुटकी भर यूं आपने उठाना है अपनी उंगलियों से और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये देखिए इस तरह से अब ये हल्के से येलो कलर में कन्वर्ट हो जाएगी। और बस अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको भी आपने इसी तरह से अपने फेस पे लेना है और लगाना है। कितने भी जिद्दी पिंपल्स है ना, आप ये काम करना रात को सोने से पहले, सुबह ही आप देखोगे कि कितने हद तक वो कम हो जाते हैं। साथ ही आपकी स्किन को निखारने का काम करता है। तो डार्क सर्कल के ऊपर भी आपको इसी तरह से अच्छी तरह से इसे अप्लाई कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छी तरह से मसाज कीजिएगा जब तक कि आपके स्किन में ये अब्जॉर्ब नहीं होता है। आप देख रहे हो कि शीशे की तरह आपकी स्किन, देखिए हल्दी येलो है लेकिन आपके चेहरे को ये येलो कलर नहीं करेगी क्योंकि हमने वाइल्ड टर्मरिक इस्तेमाल की है। आपके घर में जो शुद्ध हल्दी है वही आपको लेनी है। जो किचन में यूज करते हैं उसमें कई बार फूड कलर एडिड रहते हैं, वो आपके स्किन को फिर बहुत ज्यादा पीला पीला कर देते हैं, तो वो वाली आपको ऐड नहीं करनी है और उससे आपको नुकसान भी हो सकते हैं। तो इस तरह से आपने इसे मसाज करना है अच्छी तरह से। अगर आपको कंफर्टेबल नहीं लग रहा है तो आप इस तरह से अपने चेहरे को वाइप ऑफ कर लीजिए और सो जाइए। सुबह आप जैसे भी चाहें फेस वॉश कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको बहुत ही टैनिंग की समस्या हो गई है तो अगेन हम लेंगे एलोवेरा जेल। इसके अलावा आपको कुछ और नहीं करना है। हर एक समस्या के लिए एलोवेरा जेल काफी रहता है। इतना सा लिया हमने अपने स्किन के हिसाब से, मतलब जितना अगर आपकी स्किन को जरूरत है। और अब इसमें हमने ऐड करनी है कॉफी। मेरे पास ये 1 रुपए वाला शैशे है। अगर आपके पास ऐसा नहीं है, आप बोलोगे ओहो कैसे करती है क्या, तो मैं यही करती हूँ। शॉर्टकट तरीका, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा के चक्कर में हम कम भी नहीं कर पाते हैं। तो ये है शॉर्टकट तरीका। बस ये कॉफी जो है ना, ये मैंने यहाँ पे ले ली और इसे अच्छी तरह से यहीं पे, देखिए सब कुछ आपके आपके आंखों के सामने कर रही हूँ, कुछ भी इधर उधर नहीं कर रही हूँ। जो भी रिजल्ट है वो भी आपके सामने ही आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। और वाकई में आपकी स्किन जो है ना हद से ज्यादा ग्लो करती है। बस लेना है अच्छी तरह से, आपने इस तरह से इसे अपने चेहरे पे मसाज करना है बहुत ही बढ़िया तरीके से। जी हाँ, डार्क सर्कल के ऊपर भी कर सकते हो आप, क्योंकि कालापन तो हमें यहाँ पर भी होता है ना। अच्छी तरह से मसाज करनी है आपने, जितनी कर देर, मतलब ये सूखता नहीं है खुद, ये थोड़ी देर में बहुत ज्यादा मतलब अच्छी तरह से सूख जाता है। एंड देन आपको ठंडे पानी से अपना चेहरा धो लेना है। तो अच्छी तरह से मसाज करेंगे, फिर छोड़ देंगे, सूख जाएगा ना। जब आप अपने हाथ को टच करोगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे प्लास्टिक की तरह सूख गया। तो अब मैं आपको यहाँ पर रिजल्ट दिखा देती हूँ, बाकी आप ठंडे पानी से अपना चेहरा धो लीजिएगा। जैसे ही आप अपने चेहरे को धुलोगे ना तो ओ माय गॉड, मतलब देखिए आप खुद देखिए कितनी ज्यादा आपकी स्किन ग्लो कर रही होगी। साथ ही साथ जो आपको टैनिंग की समस्या, जो सर्दियों में बाहर धूप में बैठने की वजह से आपकी स्किन काली पड़ गई होगी ना, तो वो भी एकदम क्लीन हो जाती है। इधर से ही नहीं, यहाँ से भी मैं रिमूव कर रही हूँ, सारा फेस रिमूव कर रही हूँ। तो बहुत ही अच्छे इसके रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। बाकी आई होप वीडियो आपको अच्छे लग रहे होंगे। अच्छे लग रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और मैं इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए लेकर के आती रहती हूँ। तो आज के लिए करी हूँ वीडियो को यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। हाँ, इसके बाद अपनी स्किन को मॉइस्चराइज जरूर कर लीजिए, सिर्फ एलोवेरा की ही मदद से, कुछ और एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।